विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। संसद का शीतकालीन सत्र और आज सदन में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वजह है एक नया बिल जिसका नाम है जी राम जी। लोकसभा में गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 पास तो हो गया, लेकिन विपक्ष ने इस पर ऐसा हंगामा किया कि बिल की कॉपियां तक फाड़ दी गई। आखिरकार ये बिल ऐसा क्या है जिसे विपक्ष महात्मा गांधी का अपमान बता रहा है? चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल विवाद की जड़ है ग्रामीण रोजगार योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर किया है और बापू का अपमान किया है। सदन के वेल में सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और बिल की कॉपियां स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंक दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे काम के अधिकार पर हमला करार दिया है, जिसने सालों से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम का पुरजोर बचाव किया है। उन्होंने विपक्षी हमलों का जवाब देते हुए कहा कि 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए नरेगा के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। प्रियंका गांधी की आलोचना पर पलटवार करते हुए उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के नाम पर चल रही योजनाओं की लंबी लिस्ट गिना दी और कहा कि सरकार सिर्फ विकास और रोजगार की गारंटी पर ध्यान दे रही है। अब सवाल यह है कि इस नए जी राम जी बिल में क्या बदला है? तो सबसे पहला है 125 दिनों का रोजगार। ये बिल हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को साल में 125 दिनों के शारीरिक काम की कानूनी गारंटी देता है। दूसरा है अनिवार्य लागूकरण। तो राज्यों के पास सिर्फ 6 महीने का समय है। कानून लागू होने के बाद उन्हें अपनी योजनाओं को इस नए कानून के प्रावधानों के हिसाब से बदलना होगा। विपक्ष ने इस बिल को वापस लेने की मांग करते हुए संसद परिसर में विरोध मार्च भी निकाला। एक तरफ सरकार इसे विकसित भारत की ओर बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गांधीवादी विचारधारा को खत्म करने की साजिश मान रहा है। आपको क्या लगता है? क्या योजनाओं के नाम बदलना केवल राजनीति है या 125 दिनों की गारंटी ग्रामीण भारत के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आईनेक्स लाइव को।